दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हर ब्लॉक में करियर काउंसलर होंगे तैनात, मनोवैज्ञानिक सलाह भी देंगे। दोस्तों माध्यमिक शिक्षा विभाग की पहल है, 25,000 रुपये मानदेय भी मिलेगा इनको। तो प्रदेश माध्यमिक शिक्षा ने बोर्ड परीक्षाओं के दौरान और सामान्य रूप से छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। समग्र शिक्षा के तहत प्रदेश के सभी 820 ब्लॉकों में एक एक करियर काउंसलर की तैनाती की जाएगी और मानदेय के रूप में 25,000 रुपये महीने मिलेगा। तो पूरे प्रदेश में हर एक ब्लॉक में ये भर्तियां होने जा रही हैं करियर काउंसलर की। प्रदेश में 2,000 से ज़्यादा राजकीय, 4500 से ज़्यादा अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालय और काफ़ी संख्या में संचालित जो सेल्फ फाइनेंस कॉलेज हैं, यहाँ छात्रों की संख्या करीब 50 से 60 लाख के आसपास है। हर साल लगभग 50 लाख बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होती हैं। इन छात्रों को विशेष रूप से करियर से जुड़ी जानकारियों की ज़रूरत होती है। इसे देखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा के तहत पहले चरण में हर ब्लॉक में एक एक काउंसलर की तैनाती का निर्णय लिया है। इसके लिए योग्यता पीजी साइकोलॉजी या करियर काउंसलिंग में डिप्लोमा और 3 साल का अनुभव जरूरी है। ये काउंसलर ब्लॉक के प्रमुख राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में रिपोर्ट करेंगे। इसके साथ ही ब्लॉक के सभी स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से जाकर के छात्रों से संवाद करेंगे, उनके सवालों के जवाब देंगे। इतना ही नहीं, ये विद्यालय के शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करेंगे ताकि वे भी छात्रों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हो पाएँ। तो अगर आपके अंदर ये योग्यता है तो हर ब्लॉक में एक करियर काउंसलर की नियुक्ति होगी और आपको अपने ब्लॉक में ही रहना है। ठीक है, पूरे ज़िले में नहीं घूमना, सिर्फ अपने ब्लॉक में रहना है और 25,000 रुपये आपको मानदेय मिलेगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा ये ऑप्शन है आप सभी के लिए जो भी इसके एलिजिबल हैं। और वेतन भी ठीक ठाक है गाँव में के हिसाब से। गांव में क्योंकि ब्लॉक में ही रहना है तो वेतन भी 25,000 रुपये आपको मिल रहा है, जो कि कहीं बेटर है। आप सभी के लिए बिहार से एक अच्छी वैकेंसी आई हुई है। देखिए कि बीपीएससी ने 935 पद पर आवेदन मांगे। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, ठीक है, ये एक भर्ती है जिसके बारे में पहले भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो इसमें आवेदन करने की लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2025। तो अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया तो कर दीजिएगा। केवल और केवल स्नातक पास जो अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। और जो शिक्षा विकास पदाधिकारी की भर्ती है, यानी कि AEDO की भर्ती के नाम से आप लोग जानते हैं इसको, और बहुत जैसे उत्तर प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती होती है, लगभग उसी लेवल की ये भर्ती है। और वेतन भी अच्छा है। ऑफिसर स्केल की भर्ती है, केवल स्नातक पास मांगा गया है। तो मौका मत गवाइएगा। 12 दिसंबर लास्ट डेट है। इसकी एग्जामिनेशन डेट वगैरह भी जारी कर दी गई है। सिलेबस वगैरह जानना चाहें तो कमेंट बॉक्स से बताइएगा। इसके साथ ही SSC से इस समय कांस्टेबल और राइफलमैन की भर्तियां आई हुई हैं। तो उसके बारे में बताया गया है कि कर्मचारी चयन आयोग ने SSC GD के अंतर्गत 25,487 पदों पर भर्तियां निकाले हैं। और सबसे अधिक जो पद हैं 14,595 पद वो CISF में है। रिक्त पदों की संख्या भी घट बढ़ सकती है, लेकिन वैकेंसी अच्छी है। तो जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हाई स्कूल पास ये अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसमें दौड़ वगैरह भी होती है। तो SSC के थ्रू भर्ती है। आवेदन इसके आई थिंक शुरू हैं। LT ग्रेड का पेपर कैसा रहा कल का, उसके बारे में यहाँ पर अपडेट है कि LT ग्रेड भर्ती परीक्षा में 2 केंद्रों पर पकड़े गए नकलची FIR। लोक सेवा आयोग की ओर से कल दूसरे दिन रविवार को सुबह पाली में विज्ञान और शाम पाली में संस्कृत विषय की परीक्षा कराई गई। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अगर बात करें कितनी उपस्थिति रही, तो देखिए बताया गया है कि प्रथम पाली में विज्ञान के पेपर में करीब 1,02,953 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। ठीक है, जिसमें 48% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 52% अभ्यर्थी ने परीक्षा छोड़ दी। वहीं पर द्वितीय पाली में 40,402 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें 65% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। देखिए संस्कृत जो है
थोड़ा सा आसान सब्जेक्ट माना जाता है, इस वजह से यहाँ पर उपस्थिति ज़्यादा रही है। लेकिन विज्ञान कठिन माना जाता है, गणित कठिन माना जाता है, तो यहाँ पर उपस्थिति कम रही है। ऐसे ही परसों की परीक्षा में हिंदी में था, गणित में उपस्थिति काफ़ी कम थी, हिंदी में उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा थी। तो ये हाल है। और पेपर का जो लेवल है, वो जो लोग पेपर दे रहे होंगे वो अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे किस लेवल का पेपर आ रहा है। बाकी हमने 2 वीडियो के रिव्यू भी किए हुए हैं इसी चैनल पर, साइंस का और गणित का। तो अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब में जा कर के देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर क्या दिया गया वो आप देख लीजिए। लिखा है विश्लेषणात्मक सवालों ने अभ्यर्थियों की बढ़ाई चुनौती। जो पेपर है इस समय पूरी तरीके से विश्लेषणात्मक आ रहा है, कॉन्सेप्ट पर आधारित आ रहा है, ठीक है। और जो छात्र जो पेपर का लेवल बता रहे हैं मॉडरेट टू हाई बता रहे हैं। खासतौर पर अगर विज्ञान की बात करें तो भौतिकी काफ़ी टफ बताया जा रहा है, जीके का भी लेवल जीएस का काफ़ी हाई बताया जा रहा है, केमिस्ट्री थोड़ा सा इजी बताया जा रहा है। परसों पेपर जो हुआ था उसकी डिटेल भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए गणित में करीब 52.98% उपस्थित रहे हैं और जो हिंदी में करीब 62% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। तो यहाँ पर देखिए गणित में उपस्थिति काफ़ी कम है और हिंदी में काफ़ी बड़ी। यही हाल संस्कृत का भी है कि संस्कृत में उपस्थिति काफ़ी ज़्यादा थी। देखिए कल वाले पेपर में 2 साल भर भी पकड़े गए हैं। कहाँ से पकड़े गए तो उसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है कि राजकीय विद्यालयों में जो पेपर परीक्षा चल रही थी इसमें जो है 2 साल भर पकड़े गए हैं और एक अभ्यर्थी के स्थान पर दूसरे व्यक्ति को परीक्षा देते पकड़ा गया। आयोग के परीक्षा निदेशक हर्षदेव पांडे के अनुसार गणित विषय में पंजीकृत जो अभ्यर्थी थे, ये तो खैर अलग दिया गया। जो सेंटर की बात है वो यहाँ पर देखिए है कि प्रयागराज के केंद्र प्रयाग महिला विद्यापीठ इंटर कॉलेज में प्रथम सत्र में गणित की विषय की परीक्षा में जो है अभ्यर्थी पकड़ा गया। और इसी प्रकार कानपुर नगर के केंद्र कैलाश नाथ बालिका इंटर कॉलेज में भी एक अभ्यर्थी परीक्षा में पकड़ा गया। ये पहले दिन की बात है, 6 दिसंबर वाली। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि जीरो बैलेंस खाता हर कोई खुलवा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने जीरो बैलेंस वाले बुनियादी बचत खाते के नियम में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रत्येक बैंक को ये खाता अनिवार्य रूप से मुहैया कराना होगा, साथ ही खाते से जुड़ी कई ज़रूरी सुविधाएं मुफ्त में देनी होंगी। अभी तक जीरो बैलेंस का खाता खोलने में बहुत सारे बैंक ऑनलाइन आनाकानी करते थे, नहीं खोलते थे। लेकिन अब आरबीआई ने सभी बैंकों को ये मैंडेट कर दिया है कि जीरो बैलेंस का खाता भी खोलना पड़ेगा। कुछ जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी आपको फ्री में देनी पड़ेंगी। राजस्थान से यहाँ पर जो रीट मेंस की भर्ती है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती कि लेवल 2 में प्रतिस्पर्धा अपार, एक पद पर 337 दावेदार। इस समय रीट मेंस के लिए जो फॉर्म भराए गए हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है। लिखा है कि करीब 1 दशक में सबसे कम पद होने से शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी। भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शनिवार को ख़त्म हो गई। इसमें लेवल 1 यानी प्राइमरी की अगर बात करते हैं तो लिखा हुआ है देखिए कि 7,759 पदों पर शिक्षक के लिए प्रदेश भर से 9,67,000 आवेदन फॉर्म भरे गए। सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा दूसरे पेपर में सामने आई है निकल करके। तो कितने अभ्यर्थी यहाँ हैं, दावेदारी क्या स्तर है वो देखिए। लेवल 1 में यानी प्राइमरी में देखा जाए तो एक पद पर लगभग 45 अभ्यर्थी हैं। लेकिन लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर एक पद पर करीब 337 अभ्यर्थी दावेदारी करेंगे। अगर सब्जेक्ट वाइज ब्यौरा देखना चाहें तो लेवल 1 और लेवल 2 का पूरा ब्यौरा दिया गया कि किस विषय में, जूनियर में क्योंकि कई विषय होते हैं तो वहाँ पर विषयवार डेटा है, और प्राइमरी में सामान्य और संस्कृत है तो वहाँ पर डेटा आपके सामने है। तो इस बार जूनियर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होने वाला है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।